एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड इलेक्ट्रिकल नॉलेज इन हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसमें हम पढ़ने वाले हैं वोल्टेज ड्रॉप के बारे में। सो व्हाट इज वोल्टेज ड्रॉप? वोल्टेज ड्रॉप की ये जो टर्म है आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम में बहुत बार पढ़ी होगी या फिर जनरली भी है। जनरली भी हम बहुत बार जो है वोल्टेज ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए, और बहुत से कम लोगों को जो है वोल्टेज ड्रॉप का असली मतलब पता होता है। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि एक्चुअली में वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है और वो किस तरीके से क्यों होता है। सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल। सो वोल्टेज ड्रॉप इज द डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलोंग द पाथ ऑफ द करंट फ्लोइंग इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसकी डेफिनेशन बताई गई है, क्या है ये जो वोल्टेज ड्रॉप है, इज द डिक्रीज ऑफ electrical potential along the path of a current flowing in an electrical circuit। तो जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो क्या होता है? डिक्रीज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का कम होना along the path of a current। तो जिस पोटेंशियल में करंट जो है फ्लो हो रहा है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, तो इन पाथ में जो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका कम हो जाना, डिक्रीज हो जाना, उसको हम कहते हैं वोल्टेज का ड्रॉप। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप है बेसिकली ये ऑकर क्यों होता है? ये जो वोल्टेज ड्रॉप है इन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स अक्रॉस कंडक्टर्स, अक्रॉस कॉन्टैक्ट्स एंड अक्रॉस कनेक्टर्स आर अनडिजायरेबल। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये अनडिजायरेबल है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी सप्लाइड इज डिसिपेटेड। अब ये जो वोल्टेज जो है डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो हम वोल्टेज जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जो वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है उसका जो है ये डिक्रीज हो रहा है, उस लेवल में से या फिर उस वैल्यू में से जो वोल्टेज की वैल्यू है वो कम हो रही है। या इसका मतलब क्या है? वोल्टेज जो है डिक्रीज हो रहा है, मतलब एनर्जी जो है कहीं ना कहीं डिसिपेट हो रही है। तो इसीलिए ये बिल्कुल भी अनडिजायरेबल होता है, ये हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हमारी सिस्टम में। सो द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लोड इज प्रोपोर्शनल टू द पावर अवेलेबल टू बी कन्वर्टेड इन दैट लोड टू सम अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या बोला है कि जो वोल्टेज ड्रॉप होता है ये एक इलेक्ट्रिकल लोड जो होता है अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल लोड, तो वोल्टेज का ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज का ड्रॉप एक इलेक्ट्रिकल लोड में इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पावर अवेलेबल, जो कि कन्वर्ट होने वाला है उस लोड में टू सम अदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये वोल्टेज ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पावर अवेलेबल से। तो वोल्टेज ड्रॉप जितना होगा उतना है पावर अवेलेबल हमें मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एन इलेक्ट्रिक स्पेस हीटर में हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम्स। हीटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हीटर की बात हो रही है, तो अगर उसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओहम्स है, 10 ओहम्स है, एंड द वायर्स दैट सप्लाइड में हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ओहम्स। और जो वायर है हीटर का, उसका रेजिस्टेंस कितना है? उस वायर का आर कितना है? 0.2 ohms, about 2% of the total circuit resistance. This is about 2% of total circuit resistance. So this means that approximately 2% of the supplied voltage is lost in wire itself. तो ये जो 2% का जो वोल्टेज रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट जो है वायर में ही डिसिपेट हो रहा है, कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है उसका। सो एन एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप में रिजल्ट इन अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। अगर बहुत ही ज्यादा वैल्यू का जो वोल्टेज ड्रॉप हमें मिल रहा है हमारे सिस्टम में, बहुत ही ज्यादा वैल्यू में जो है वोल्टेज की डिक्रीमेंट हो रही है, देन वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी होता है। उसका जो परफॉर्मेंस होता है वोल्टेज का वो बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी होता है ऑफ अ स्पेस हीटर। स्पेस हीटर का परफॉर्मेंस ऑब्वियसली अगर उसका वोल्टेज ड्रॉप ही बहुत कम हो जाएगा, हीटर की बात हो रही है, तो अगर वोल्टेज ड्रॉप ही बहुत कम हो जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वोल्टेज की वैल्यू अगर कम हो जाएगी, डिक्रीमेंट हो जाएगा, तो जो
स्पेस हीटर है वो अनसेटिस्फैक्टरी काम करेगा, एंड ओवर हीटिंग वायर का और कनेक्शंस का होगा वो तो अलग की बात है। तो अगर हमें इस वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यू को जो है कम कराना है, वोल्टेज ड्रॉप की जो वैल्यू है उसको रिड्यूस कराना है, तो हम कैसे करेंगे? तो एक सिंपलेस्ट वे है वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कराने का इज टू इंक्रीज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर बिटवीन द सोर्स एंड द लोड। सोर्स एंड लोड के बीच का जो डायमीटर है, सोर्स एंड लोड के बीच का जो डायमीटर है, उसके उस डायमीटर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर देना है। उस डायमीटर को ही बेसिकली इंक्रीज कराना है हमें। उससे जो है हमें वोल्टेज ड्रॉप, हमारा जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो कम हो जाएगा। और जिससे क्या होता है, बेसिकली ये जो डायमीटर है वो इंक्रीज होने के बाद रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू जो है कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। इट लोअर्स द ओवरऑल रेजिस्टेंस। एंड देन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में जो गिवन अमाउंट है पावर का दैट कैन बी ट्रांसमिटेड विथ लेस वोल्टेज ड्रॉप इफ अ हायर वोल्टेज इज यूज्ड। तो इसकी वजह से ये जो डायमीटर हम इंक्रीज कर देंगे और रेजिस्टेंस की वैल्यू उससे कम हो जाएगी, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स में जो गिवन अमाउंट ऑफ पावर है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं विद लेस वोल्टेज ड्रॉप if a higher voltage is used. So more sophisticated techniques use active elements to compensate for excessive voltage drop. और साथ ही साथ ये जो डायमीटर इंक्रीज करने की टेक्निक है, इसके साथ बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स अवेलेबल है जो कि यूज करती है एक्टिव एलिमेंट्स को, किसको कंपनसेट करने के लिए, एक्सेसिव वोल्टेज ड्रॉप को कंपनसेट करने के लिए हम बहुत सारी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स का यूज करते हैं। तो ये तो हो गया वोल्टेज ड्रॉप और इसको रिड्यूस करने का तरीका। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूले ताकि इस तरीके के वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।